सर साहब एक क्वेश्चन हमें अक्सर क्वेश्चन हमारे क्लाइंट्स हैं वो करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जब वो क्योंकि हमारे जो क्लाइंट होता है वो ब्लू वर्ल्ड में भी इन्वेस्ट करता है, बाकी सोसाइटीज़ में भी करता है, तो वो अक्सर कहते हैं यार कि जो फैसिलिटी जो रिलैक्सेशन ब्लू वर्ल्ड देता है, मैंने जिस तरह फाइल के अंदर मर्जिंग होती है, इंस्टॉलमेंट्स के डिस्काउंट हैं, तो ये बाकी नहीं देते। इवन इतना वो मेरा एक बड़े अच्छे क्लाइंट हैं कतर से, वो कहते हैं यार कि जो ब्लू वर्ल्ड जितना फैसिलिटेट करता है अपने क्लाइंट को, इतना इवन गवर्नमेंट भी नहीं करती अपने शहरियों को। तो इसके पीछे क्या, अगर इतना कुछ ब्लू वर्ल्ड ने डिलीवर करना है, इतनी महंगाई ऊपर जा रही है, महंगाई शरह इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इतना कुछ आपने टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए कर दिया है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि आप इसको, एक तो रेट्स भी आपके कम है, ऊपर से आप डिस्काउंट भी दे देते हैं, तो ये कैसे मैनेज कर पाएंगे इसको? देखिए जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जो इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का मुस्तकबिल क्या है। ब्लू वर्ल्ड सिटी में अगर आप देखें कि हम लोग जो मर्जिंग देते हैं या जो वेवर्स देते हैं या जो हम रिलैक्सेशन दे रहे होते हैं, उसकी बेसिक जो होती है वो ये होती है कि वो अमाउंट जो हमने 4 साल में रिसीव करना है, वो अगर हमारे पास साल में आ जाता है तो इट्स मीन कि हम जो बाइंग कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, उसका फ़र्क भी पड़ता है। देखें, हम क्लाइंट की तरफ पहले देख रहे हैं। आज आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और उसके 4 साल बाद कोई चीज़ ख़रीदेंगे तो उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। प्रीवियस भी ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें। तो हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है कि हमारे पास वो प्लॉट्स, हमारे पास वो ज़मीन जो इस वक्त महंगी होती जा रही है और वो ज़मीन जो इस वक्त सस्ती है, तो जो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कल हमने उसके तमाम अखराजात उस ज़मीन से ले लेने हैं जो इस वक्त महंगी हो रही है और जो आगे चल के बहुत महंगी हो जानी है। सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वाटर थीम पार्क बनता है, वहाँ पर आपका एक ट्रैफिक का रुख मुड़ता है, तो उसके सामने जो प्लॉट हैं, जो 4 खान के प्लॉट हैं, वो 4 कनाल का प्लॉट जब वाटर पार्क तैयार हो जाता है, वो 20 करोड़ का भी आपको नहीं मिलेगा, वो 25 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। उसकी वजह है कि उसकी फिजिबिलिटी इस तरह की बन जाती है। तो वो डेफिनेट हम नहीं दे रहे हैं अभी। वो जब हम देंगे तो वो हमें पता होगा कि जी आप इसको हमने इस रेट पे दिया है, वो सारा कुछ हमारा कवर आता है। ये टेक्निकल क्वेश्चन था, मैंने टेक्निकल आंसर दिया। दूसरा जो अहम चीज़ है जो आपने जहन में रखनी है, जो आपने कभी भी नहीं भूलनी, हमारे नाजरीन ने भी, हमारे उन दोस्त अहबाब ने, इन्वेस्टर्स ने भी, कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का एक मकसद बन गया, मैनेजमेंट का मकसद बन गया। नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, सरदार अपना साद साहब, ठीक है, मुझ समेत अरशद अवान साहब, हमजा साहब, कि हमने प्रोजेक्ट को डिलीवर करना और उसके लिए हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है। हमारा प्रॉफिट मार्जिन बेइंतहा निकलेगा। वो चाहे 50,000 कनाल बेच के 100 कनाल में निकल आए, हमारे लिए वो बहुत कीमती होगा। और उसके अलावा ब्लू वर्ल्ड सिटी जिस लेवल का ब्रांड बन गया, तो वो उसी लेवल का जब हम दूसरे शहरों में आगाज़ करेंगे तो हमारे लिए प्रॉफिट का या हमारे लिए मार्जिन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं अपने उन तमाम चीज़ों से और सिर्फ डिलीवरी पे फोकस किए हुए हैं। यही वजह है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी एक कामयाब प्रोजेक्ट है। अच्छा थोड़ा सा डीलर कम्युनिटी जो सी है, वो अब मुख्तलिफ जो सोसाइटीज़ हैं, जिस तरह बड़े बड़े नाम हैं, उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ये है कि वो डीलर्स को अकोमोडेट करती हैं, वो लेके चलती हैं फॉरेन ट्रिप के ऊपर। ओवरसीज़ क्लाइंट को अपनी मार्केटिंग के लिए एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, उनकी मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है। तो क्या ब्लू वर्ल्ड भी कोई ऐसा प्लान कर रहा है कि अपने डीलर्स कम्युनिटी को लेके जाए वहाँ पे, जो एक्सपो प्लान करे, कि रोड शो करे कोई यूरोप में या बाकी मिडिल ईस्ट वगैरह में? तो इस तरह का कुछ प्लान है ब्लू वर्ल्ड का? जी बिल्कुल है। पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि अभी हमने जब शुरू किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ान में जो है, हमने जिन लोगों को उम्रे पे भिजवाना है, जो हमारे साथ रियल्टर्स और डीलर्स रात काम कर रहे हैं, तो उनको पहला ट्रिप जो है ना, वो हम उम्रे का भिजवा रहे हैं कि वो उम्रा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और इस दुनिया में जो आए हुए मकसद है उन तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। और उसके बाद हम बात करते हैं अपनी मार्केटिंग की। तो बिल्कुल हमने फ़ोकस किया हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में हम अपना ऑफिस ओपन कर चुके हैं। ओपन से मुराद ये कि वहाँ काम चल रहा है हमारा और रेनोवेशंस हो रही है और बहुत से बड़े सेलिब्रिटीज़ जो है ना, वो हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। और इसी तरह जो है ना USA और UK में हमारे साथ बहुत से डीलर हज़रात हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जुड़ चुके हैं। बड़े अच्छे नाम्स हैं उनमें ZMJ ग्रुप्स के एक राजा एहसन साहब हैं,
उनके साथ अभी मैं बहुत जल्द विज़िट कर रहा हूँ। वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है और वहाँ पे कुछ डिनर का एहतमाम किया हुआ है उन्होंने उनके साथ। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपना किया हुआ काम लोगों को दिखाएं। हम ये कमिटमेंट ना करें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जितने भी लोग गए हैं उन्होंने इस वादों पे कि हम ये कर देंगे, वो आज तक उनके वादे ही रहे हैं। हम तो अपनी प्रेजेंटेशंस, हम तो अपनी चीज़ों को वहाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि देखें जी, आपने हम पे एतबार किया तो हमने आपके लिए ये कर दिया। तो आप ये समझें कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हम ग्राउंड बेस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने यूएसए जाना है, यूके जाना है, दुबई जाना है, हमने जहाँ पे भी जाना है, हमने अपने उन क्लाइंट्स के पास जाना है जो हमसे खुश हैं और जो चाहते हैं कि हम उन तमाम चीज़ों को बर वक्त पूरा करें और आगे आने वाले वो अपने साथ जुड़े हुए और भी बहुत से क्लाइंट्स को हमारे साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो मैं 2-4 नाम और भी हैं जो यूके में हैं और यूएसए में हैं, उनका भी मैं आपको बता दूं कि बड़े अच्छे लेवल पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ से इंडिविजुअली तौर पे मैं ऐसे भी हैं, एक अतीक साहब, सरदार अतीक साहब हैं, वो उन्होंने हमसे कुछ 4-5 महीने को 500 के करीब हमसे प्लॉट की कमिटमेंट की थी कि जी हमने वो देने हैं। तो वो 100-150 प्लॉट जो है ना अपने लोगों को दे चुके हैं। तो कहने का मकसद है कि हमारे ये वो लोग मौजूद हैं वहाँ पर भी जो बड़े अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो मेरी उन सब के लिए भी यही है, मैं अपने इंटरव्यू में अक्सर अगर जिक्र करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आपके साथ जो भी कनेक्टिविटी हो रही हो, जो भी आपको बिलोवर्ड सिटी इंट्रोड्यूस करवा रहा हो, उनके साथ चलते हुए आप जो प्लॉट्स की पेमेंट है वो आपने, जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बिलोवर्ड सिटी के अकाउंट में देनी है, ताकि आपको बर वक्त जो है ना आपका प्लॉट भी मिल सके, आपकी कंप्लेन भी ना हो और आपकी जो है ना जो आपने इंस्टॉलमेंट देनी है वो भी आप तक पहुँचे। बाज़ का तो हो जाता है लोग जो है ना, ऐसे कई लोग जो फेक होते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं या लोगों के साथ फ्रॉड कर जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें जी, और हमारे साथ जो है हमारी उन लोगों के साथ काम करें जो हमारे ऑथोराइज्ड भी हैं और हमारे साथ मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। और डायरेक्टली बिलोवर्ड सिटी के साथ जो है ना कम से कम पेमेंट का लेन देन करें। मेरा हर वो डीलर जो आपको ये कहता है कि जी आप बिलोवर्ड सिटी में पेमेंट जमा कराएं, वो हम पर भी ट्रस्ट करता है और वो आप पे भी ट्रस्ट, आप भी उन पे ट्रस्ट करें। सर साहब, स्पोर्ट्स वैली जो है वो बेसिकली आपने जिसमें विलेजियो मॉल है, टॉर्च टावर है और स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम भी है, ये सारा आपने कतर से लिया है कॉन्सेप्ट ना। तो बेसिकली ये एक कतर का रेप्लिका इसको आप कह सकते हैं जो स्पोर्ट्स वैली आप बना रहे हैं। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नावर खान साहब, कम्युनिटी हेड हैं कतर के, पाकिस्तानी कम्युनिटी के हेड हैं वो। तो उन्होंने स्पेशली मुझे कहा था कि आपने ना इससे पूछना है बिलोवर्ड सिटी के कि यार आप कतर को अगर इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो, अपने में लेके आ रहे हो, विलेजियो मॉल सब कर रहे हो, तो जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कतर में रह रहे हैं उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज, कोई इस तरह का कुछ अनाउंसमेंट है बिलोवर्ड सिटी की तरफ से? देखिए जी, हम स्पेशल पैकेज या अनाउंसमेंट की अगर बात करते हैं तो हमने कतर नहीं, हमने ओवरसीज़ में रहने वाले और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को जितने बेनिफिट्स दिए हैं वो रिकॉर्ड पर हैं कि वो कोई भी नहीं देता, और अगर कोई देता है तो वो 2-4 महीने के बाद फिर नज़र भी नहीं आता। तो ग्राउंड रियलिटी के ऊपर डिस्काउंट देना, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर ऑफर्स देना, वो बिलोवर्ड सिटी का खासा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने दिए हैं। और आप ये सोच लें, आप ये समझ लें कि दुनिया में जितने भी लग्जरीज पॉइंट हैं, जितने भी तफरी वाले पॉइंट्स हैं, जितने भी ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको देखने के लिए आपने बाहर जाना है, वो सब के सब बिलोवर्ड सिटी में आने वाले चंद सालों में मौजूद होंगे। तो वो कतर के लोग, वो दुबई के लोग, यूके के लोग, यूएसए के लोग, वो इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि हमने अगर आकर ओवरसीज़ कम्युनिटी को ओवरसीज़ लेवल पे एंजॉय करना है तो वाहिद नाम बिलोवर्ड सिटी है। शोरा साहब, बताते आप खुद अगर बिलोवर्ड सिटी में रहना चाहेंगे तो आपकी नज़र में कौन सा ब्लॉक है जहाँ पे आप अपने घर बनाना चाहते हैं? देखिए, बात यह है कि अगर आप मेरी बात करें या मेरे साथ मैनेजमेंट की बात करें तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी जो मैनेजमेंट है ना वो किसी एक जगह 2-4 कनाल के प्लॉट्स पे हम लें और बनाएं। तो मैं ये समझता हूँ कि हॉलीवुड ब्लॉक भी बहुत अच्छा है, ओवरसीज़ कम्युनिटी बहुत अच्छी है, उसके अलावा जो है डाउनटाउन है वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो बिलोवर्ड पूरा हमारा घर है और हमने हर उस जगह रहने की ख्वाहिश कर लेनी है जो हमें, आप समझ लें कि आने वाले दिनों में हमारी जो ज़ाती राय होनी है
वो यही होनी है कि जी हर ब्लॉक में हमारा घर हो, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट होगी तो उस इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही हमने आगे चलना है। तो घर हमारा बिलोवर्ड सिटी है और वहाँ पर किसी भी लोकेशन पे अगर हम सब मैनेजमेंट के लोग इकट्ठे हुए तो हमने करना है। अदरवाइज़ अगर मैं कहूँ कि जी ये ब्लॉक हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए हर ब्लॉक सूटेबल है। हर ब्लॉक में इस तरह की फैसिलिटी मौजूद है कि मैं अपनी फैमिली के साथ या अपने आने वाली नस्लों के साथ वह रहना बिल्कुल पसंद करूँगा। नाज़रीन, सरफराज साहब का एक और तारुफ है वो ये कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के मास्टरमाइंड ये कहलाते हैं। और आपने जो आज इनकी गुफ्तगू सुनी है सारी, इससे आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो चुका होगा। और एक और जो एजाज़ जो हमें मुयस्सर है वो ये है कि सरफराज साहब, क्योंकि मेरा लियाकत एंड को भी ऑफिस है, मेरी कंपनी लियाकत एंड को भी है, फेयर राजी हमारी सिस्टर कंपनी है, तो हमारे जितने भी ऑफिस हैं, जितनी भी ब्रांचेस ओपन होती हैं वो सरफराज साहब के हाथों से होती हैं। और अभी तक ये भी एक रिकॉर्ड है कि आज तक सरफराज साहब ने हमारे कंपनी के अलावा किसी का भी ऑफिस की ओपनिंग नहीं की। आज भी हमारे ऑफिस में ये आए हैं ओपनिंग के लिए। इसके बाद मज़ीद भी आपके क्वेश्चन कोई हो सकते हैं, वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। अपने कमेंट्स में हमें अपने क्वेश्चन से आगाह करें। मज़ीद एक दफ़ा फिर हम सरफराज साहब के बैठ जाएंगे आपके क्वेश्चन लेकर, और आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर इसमें दे दिया करेंगे हम आपको इस तरह के इंटरव्यूज़ करके। इसके बाद हम ये सिलसिला जारी रहेगा। मज़ीद जो मैनेजमेंट है ब्लू वर्ल्ड सिटी की, इसमें साथ भी होंगे। सरफराज साहब से हो चुका है, चौधरी नईम साहब हैं, नदीम साहब हैं, बुरैर भाई हैं, उसके बाद बाकी मैनेजमेंट है, सबसे इंशाल्लाह इंटरव्यू लिया जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो सवालात हैं वो पूरे हो सकें। इसके बाद आप हमारे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं और हम पे एतबार कर सकते हैं, क्योंकि आपकी फ़ाइल बुकिंग से लेकर आपको प्लॉट डिलीवर होने तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपको दे सकते हैं, हम 2017 से ब्लू वर्ल्ड सिटी का हिस्सा है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ काम कर रहे हैं और प्रॉपर इनके साथ हमें इन पे एतबार है और आप लोग भी एतबार कर सकते हैं। और एतबार जो मूल बोलता है एतबार है वो इनकी डेवलपमेंट है, साइट के ऊपर लैंड है और इनकी जो फ्यूचर प्लानिंग्स हैं। एक चीज़ और मैं करता चलूँ कि आप लोगों के हवाले से कि सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोग मुकम्मल प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहे हैं। और ख़ासकर एक सफ़र आपने शुरू किया और 2017 में लियाकत साहब ने, और हमारी एक दोस्ती बनी। और मैंने इनसे जब ये सफ़र शुरू हुआ था तो बड़े हंसी मजाक के मूड में इन्होंने मुझसे कहा था कि सरफराज साहब कि खुदा जानता है कि मैं आप पर एतबार कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता ग्राउंड पे क्या बनना है, आगे क्या होना है, क्योंकि उस वक्त हम किसी से भी नहीं मिले हुए थे। तो अब आगे अल्लाह बेहतर जाने के हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना, लेकिन मैं आप पे एतबार करते हुए अपने तमाम लोगों को जो है ना इसमें इन्वेस्टमेंट कराऊंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उनके एतबार पे, उनके एतबार में पूरे उतरे हैं। और आज ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि उनकी एक नस्ल जो है वो आपकी सूरत में यहाँ मौजूद है और फेयर राजी के नाम से आप लोगों ने इस प्लेटफार्म को आगे बढ़ाया। तो मुझे बड़ी खुशी है, दिली तौर पे खुशी है कि वो पौधे जो मेरी नज़रों के सामने लगे थे अब तनावर दरख्त बनते जा रहे हैं और लोगों को अपने सर्विसेज से मुफीद कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो आपके वालिद लियाकत साहब की कमिटमेंट लोगों के साथ थी, वो कमिटमेंट अपने अंदर आपने भी पैदा करनी है और कोशिश करनी है कि नफ़ा जो है वो आपने अपने सामने वाले को डिलीवर करना है। आपके हिस्से की रोज़ी, आपके हिस्से की रिज़्क़ है अल्लाह ताला ने आपको देना ही देना है। तो उसको जो है ना आपने अपने वालिद साहब को मद्देनज़र रखते हुए इसको लेके चलना है। और मेरा दिल कहता है, मेरा ईमान कहता है कि जो मेहनत लियाकत भाई ने की है और जो आप इन लोग इस तरह लेके जा रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला आप लोग एक अपना मकाम बना लेंगे। जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी वो तमाम क्यूरीज़ जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से होंगी आपको उनका जवाब मिल चुका होगा। इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में सवालात हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और हम अपने नेक्स्ट सेशन में उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।